बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, अक्षरातीत प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ, जिनकी हम प्राण वल्लभा हैं, उनके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, भैरव सेठ क्या क्या सिखा रहे हैं, कहते हैं जाने नहीं देंगे श्री जी आपको। हमारी सुरत बंधी एक तुम सो एक, सिर्फ आपसे हमारी सुरताप बंध गई है, रहा ना कोई काम। क्योंकि हाथ कर रहे हैं काम, आत्मा फ्री, वो अपने प्राण वल्लभ की ओर लग चुकी है, सुरता उसकी बंध चुकी है। अब हमें कोई काम और नहीं है, हमें छोड़कर मत जाइए। बहुत सुंदर शब्द, बहुत सुंदर ये प्रसंग आज सुनेंगे श्री बीतक साहब ने भैरव ठक्कर जी के प्रसंग में, उनके प्रकरण में। उनके पहले आइए चलते हैं अति सुंदर, आपको पता है सुंदर साथ जी आज 114th डे। हैट्स ऑफ टू योर पेशेंस, आपके धैर्य को बहुत बहुत प्रणाम। आइए चलते हैं अति सुंदर श्री मुखवाणी गायन हमारी बहुत प्यारी सखी आशिमा जी से। ऐसा तो नहीं होना चाहिए सुंदर साथ जी कि कम से कम कुछ सुंदर साथ का कैमरा भी ना हो, कि उनको स्पॉटलाइट भी ना किया जा सके, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो जितने सुंदर साथ बैठे हैं कंफर्टेबली डिवाइस के सामने, वो अवश्य ऑन करने की सेवा करेंगे, ये भी एक प्रकार की सेवा है। आइए चलते हैं जी। हाँ जी, प्रणाम जी आशिमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तनमंद मूल को मैं तो पाँव पर छोड़ो ना जाए, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पर छोड़ो ना जाए। अब छल बल मोहे क्या करे, मोह आद थे दियो है उड़ाए, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पर छोड़ो ना जाए। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डारो सब नास, पर आस न छोड़े जीव को करने तुम विलास, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। मैं तो अपनों दे रही, पर तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पीऊ, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, कहे महामती
सुख क्यों कहूँ जो उदय अमूल अंकुर, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़्यो न जाए, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़्यो न जाए। अब छल बल मोहे क्या करे, मोह आद थे दियो है उड़ाए, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़्यो न जाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, ये वो सुंदर साथ हैं जिन्होंने कभी किरंतन नहीं गाया था। वी आर सो प्राउड कि इन्होंने गाना इसी जूम मीटिंग से शुरू किया था। एंड आई एम सो प्राउड टू अनाउंस टुडे कि वरुण भैया की तरह ही आशिमा जी को भी एवरी 2 वीक्स में जरूर गाने के लिए यहाँ पे बुलाया जाए। जो भी सुंदर साथ, मैं मम्मी से, सुप्रभा जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एवरी 2 वीक्स में आशिमा जी को जरूर बुलाएं। और आशिमा जी, आप खूब सारे किरंतन की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अति 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 सुंदर। कौन कहता है कि म्यूजिक सीख कर ही आता है? पढ़ावे आप खसम जब होता है ना सुंदर सा जी, कुछ सीखने सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अंदर से आता है। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत मीठा। अब हम एक भजन नहीं सुना करेंगे उनसे, अब बहुत सारी वैरायटी पिया जी उनके हृदय में डालेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कभी किरंतन, कभी खिलवत, कभी परिक्रमा, बहुत सारे धनी ने आपके मुखारबिंद से हमें ये आनंद देना है। आइए सुंदर साथ जी, बहुत प्यारी सेवा होकर आ चुकी है। यू वोंट इमेजिन धनी की कितनी मेहर है। एक हीरा हमने आशिमा जी को अभी अभी देखा, जूम मीटिंग में ही हमने पहली बार भी उनको गाते हुए देखा और आज भी देखा। एक हीरा और देखते हैं सुंदर साथ जी। फर्स्ट, वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने ये ट्राई किया है। यू कांट इमेजिन, इट्स नॉट कॉपीड, कहीं से कॉपी नहीं किया गया, ये खुद खुद किया उन्होंने, अपने दिल से सोच कर किया है और लाइफ में पहली बार बनाया। आज तक उनके हाथ ने कभी ऐसा कुछ बनाया नहीं है जो इस बार बनाया। कैन यू इमेजिन हु इज दैट? सोच के गेस करके भी बताइएगा। मैं कुछ शेयर कर रही हूँ सुंदर सा जी। ये पिक्चर ब्रांड न्यू पिक्चर, कभी नहीं बनी हुई कहीं पे, मैंने नहीं देखी है कम से कम। ये हमारी बहुत प्यारी सुंदर साथ जी ने अपने हाथों से पहली बार बनाई है। शायद उन्होंने कहीं ये दृश्य देखा भी हो जिसको उतारा होगा, पर उन्होंने आज तक पेंटिंग नहीं की है, ये श्योर है। पहली बार जीवन में, इस जीवन में पहली बार ट्राई किया। एंड लुक एट दिस सुंदर साथ जी, धनी की मेहर। आप दृश्य तो समझ ही गए होंगे। कारागार में मिहिरराज ठाकुर जी के मुखार बिंद से इंद्रावती जी के धाम हृदय के अंदर पिया जी की आवेशित वाणी जो उतर रही है। दोनों भाई उद्धव ठाकुर जी और सांवलिया ठाकुर जी लिखते जा रहे हैं दीवारों पे। रानियां देख पा रही हैं उसको, और राजी श्यामा जी युगल जोड़ी उनके हृदय में समाई हुई, तभी तो ये वाणी अवतरित हो रही है। इतनी सुंदर, इतनी प्यारी। लुक एट द कलर्स, लुक एट द ड्राइंग। कौन कहता है सुंदर साथ जी पहली बार में ऐसा वंडर हो सकता है? ये केवल और केवल पिया जी की मेहर से हो सकता है। बताइए ये कौन बना सकता है? 2 मिनट लेंगे सुंदर साथ जी, बताइए, ये कीजिए, थोड़ा गेस कीजिए सुंदर साथ जी, कौन बना सकता है जी? मानसी बिटिया लिखा है। अरे वाह, सारे मानसी बिटिया पे ही पहुंच रहे हैं। सुंदर साथ जी, आपको पता है ना मानसी बिटिया कौन है? हमारे हरेश भाई और रसीला बेन की प्यारी बिटिया, बहुत टैलेंटेड मानसी कपोपरा जी। तो पास तो पहुंच ही चुके हैं सुंदर साथ जी। जी, सारे ही मानसी बिटिया ही सोच रहे हैं। तो इस बार मानसी बिटिया ने ना बनाकर ये किसी और ने बनाई है। और कौन सा नाम आपके हृदय में आ पा रहा होगा?
ओहो, मीनाक्षी जी नहीं बताना था अभी। कमलेश जी की बिटिया, अरे वाह, सही, वेरी गुड। तो केया माही, माही बिटिया बनाती हैं हमारी, तो उनका भी नाम इसमें आ रहा है, बहुत सुंदर। पर अभी रिवील नहीं करना था, मीनाक्षी जी बता चुकी, ये इस बार रसीला बेन ने बताया बनाई है सुंदर साथ जी। लाइफ में पहली बार ड्राइंग करनी स्टार्ट की, तो की भी किससे, जब आवेशित वाणी यानी मिश्री की ईंटें गिर रही हो। तो रसीला बेन, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। फिजिकल तन से सेवा तो आप करते हैं, ये सेवा जो आपने की है ना, अति सुंदर, अति प्यारी, आपके चरणों में प्रणाम जी। ये सबके साथ शेयर भी, ये सारी ड्राइंग्स आपको पता है कितनी ड्राइंग्स बन के आ चुकी हैं, कि इनके बेस पे कुछ स्टार्ट किया जा सकता है। इतनी प्यारी सेवाएं हो रही हैं, और भी सेवाएं लाइंड अप है, समय नहीं है दिखाने का, कल दिखाएंगे एक और सेवा। आइए अब चलते हैं, बहुत प्यारी हमारी दिल के पास श्री बीतक साहब, आइए चलते। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वकत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, बीतक साहब पूरी भरी हुई है, कूट कूट के उनमें क्या भरा हुआ है, सेवा, सेवा 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 सेवा, रहनी 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 की पुकार करती हुई हमारी श्री बीतक साहब कहते हैं, भैरो ठक्कर आदर भला जो किया साथ, श्री जी से दिल बांधिया धनिये पकड़े हाथ। जिनके धनी हाथ पकड़ लेते हैं ना, श्री जी से दिल भी उनका ही बंध सकता है, और सुंदर साथ का आदर भी वही कर सकते हैं। जब इत मास दो तीन भय, अब 2-3 माह अब्बासी बंदर में बीत चुके हैं। अब्बासी बंदर की एक बड़ी स्पेशल बात रही थी, यदि आपको याद हो, बीच में जयराम भाई कंसारा का प्रसंग आ गया है, तो लेट्स सी अगर हमें याद है कि नहीं। एक 3 नाम बड़े स्पेशल आए थे अब्बासी बंदर में, कौन से नाम थे वो सुंदर सा जी, जिनकी जागनी हुई है, और वो नाम हम पहले बहुत प्रमुख रूप से सुन चुके हैं। वो कौन से नाम थे, इनकी जागनी हुई है, पर वो सेम नाम हम पहले सुन चुके हैं, वो सेम सुंदर साथ नहीं है, पर वो नाम हम पहले बहुत प्रमुख रूप से सुन चुके हैं। हाँ जी, जय श्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, सेम नाम का तो मालूम नहीं, को भैरव से था ना वहाँ हवा से बंदर। जी, कौन सा नाम बताया जय श्री बेन? भैरव से हवासी बंदर में भैरव सेठ की जागनी हुई। जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। भैरव सेठ की तो जागनी हुई, भैरव सेठ तो मुख्य अब्बासी बंदर में रहे। ऐसे 3 नाम और सुंदर साथ के थे, जो नाम हम पहले सुनकर बड़े प्रमुख नाम है, वो सेम सुंदर साथ नहीं है, पर वो नाम बड़े विशेष है। कौन से थे? कुसुम आंटी के दिल में तो छप गया सुंदर साथ जी। आज हम चलते हैं, कमलेश भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तीर्थबाई थी, फूलबाई थी, रतनबाई। फूलबाई जी थी, बिल्कुल सही, और क्या क्या बोला आपने? रतनबाई, रतनबाई। रतनबाई जी, और यशोदा भी थी, जस यशोदा। जी, बहुत सुंदर। और भी नाम थे, बहुत सुंदर आप। तेजबाई, तेजबाई भी थी। जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो ये 3 से भी ज्यादा थे, इसका मतलब ये बिल्कुल सही बता दिया आपने जी। किरण दीदी, प्रणाम जी, और ऐड करेंगे इनमें। हाँ जी, हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। म्यूट हो गया, म्यूट हो गया, हो नहीं, गया अनम्यूट। हो गया, हाँ जी। हाँ, तो इंद्रावती बाई और देवचंद जी, हम्म। किसनी बाई, जसोदा बाई, जी, मेन तो देवचंद जी और वो इंद्रावती बाई। हाँ जी, बहुत सुंदर। देवचंद्र भाई और इंद्रावती जी, और
फूलबाई जी, बहुत सुंदर। ये सारे नाम जो आपने बताए सब सुंदर साथ ने, अति सुंदर। तो इसलिए बोल रही हूँ कि अब्बासी बंदर में ये स्पेशलिटी भी रही कि यहाँ ऐसे वाले सुंदर साथ आए जो हमने नाम पहले भी सुने हुए हैं, तो पूरा प्रसंग हमें याद आ जाए, इसलिए ये दोहराया गया। अब चलते हैं, 2-3 माह यहाँ बीत चुके हैं, रजा मांगी जब, अब उनसे रजा मांग रहे हैं जाने के लिए, हम जाएं उन देश में उन रोए बातें करी तब। अब कहते हैं श्री जी, कहते हैं देखिए श्री जी हैं अक्षरातीत सुंदर साथ जी, पर आज्ञा किन से मांग रहे? मोमिनों से। पर आज्ञा किन मोमिनों से मांगी जाती है? जिनकी जागनी हो चुकी होती है, सोए हुओं से आज्ञा नहीं। जो सोया पड़ा है वो बेचारा क्या आज्ञा देगा? जो जागृत है, जो उन्हीं उन्हीं से तो पूछा जाएगा। जो जाग रहा है घर में, उसी से तो पूछेंगे कि भाई अब हम यहाँ जा रहे हैं, या उसी को तो इन्फॉर्म किया जाएगा। जो सोया पड़ा है उसको तो पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं पिया जी। तो जागृत मोमिनों की शोभा कितनी बड़ी है, उनसे आज्ञा मांग रहे हैं पिया जी कि 2-3 माह अब हो गए हैं, अब मुझे आगे भी जाना है और आत्माओं की भी जागनी करनी है, उन देशों में भी जाना है जहां और आत्माएं वेट कर रही हैं, उन रोए बातें करी तब। ये तो भैरव सेठ तो रोने लग गए। क्यों? क्योंकि श्री जी सो दिल बांधिया। मुझे भैरव ठक्कर जी के लिए ये चौपाई सुंदर साथ जी कभी भी नहीं पता थी कि श्री जी से उन्होंने दिल बांध लिया था। मुझे ये पता था उन्होंने हुक्का तोड़ दिया था और अपने विकारों को, अपने खान पान को सही कर लिया था उनके एक बार कहते ही। पर इतनी उन्होंने दर्शन भी कर लिए थे, पर श्री जी सो दिल बांध दिया। बहुत सुंदर स्लोगन इनका, हम यही याद करेंगे, यही चौपाई का चरण याद करेंगे। कहते भैरव सेठ रोने लगे, क्योंकि जिसका दिल बंध गया हो, वो दूर जाते हुए, वो तन से दूर जाते हुए भी कैसे देखे उनको। अब क्या करना पड़ेगा? कारज कारण बनाना पड़ेगा सुंदर साथ जी। कारज कारण पहले भी ऐसे कारज कारण बन चुके हैं, हमको क्यों इत छोड़ोगे? भैरव सेठ क्या कह रहे हैं? कर असनाई धाम, कहते धाम की पूरी संबंध की निस्बत की पहचान करवा के कि हमारा आपसे क्या संबंध है, आप फिर हमें कैसे इत छोड़ोगे? क्यों छोड़ोगे पिया जी? अब हमसे दूर क्यों जाओगे आप? हमारी, पहले क्या बोलते? श्री जी सो दिल बांधिया। अब क्या कह रहे हैं? हमारी सूरत बंधी एक तुम सो। अब केवल एक होता है सिर्फ आपसे। मेरी जो, हमारी जो सुरता है वो केवल आपसे बंध गई है, अब माया से बंधी हुई नहीं है, इस विकारों से बंधी हुई नहीं है, इन खान पान से, इन सब चीजों से, सुख सुविधाओं से, या यहाँ के दुखों में नहीं बंधी हुई, उसी में नहीं अटका हुआ है हमारा मन। हमारी सुरता आपसे बंध गई है, उसकी कड़ी आपसे जुड़ गई है, जो मिसिंग थी, जो हम फील नहीं कर पा रहे थे। रहा ना कोई काम। अब तो संसार का कोई काम हमसे हो ही नहीं पाता, क्योंकि आत्मा को तो अब एक ही काम है। आप में जिसने सुंदर सा जी दीदार कर लिए हो ना, ये उनकी आत्मा की बात हो रही है ये। फिर उसको कोई काम नहीं रहता और, क्योंकि जो दीदार का पल उसने पा लिया है, जिसको उसने प्राप्त कर लिया है, माया लाख जोर लगाए उसको बाहर नहीं निकाल सकती सुंदर साथ जी। आत्मा हर पल उधर डूबी रहती है, और जीव अपना काम यंत्रवत यहाँ करता रहता है, और जीव को भी उन दीदार की झलक की लज्जत भर जरूर आती रहती है। जीव भी धन्य धन्य हो जाता है। कहते अब हमसे रहा ना कोई काम, हमारी सूरत बंधी एक तुम सो। श्री जी ने विचार्या जो कदी बरस रह में एक। कहते हैं श्री जी विचार रहे हैं कि अगर मैं 1 बरस यहाँ रह जाऊं तो क्या होगा? तो साथ आवे स्नेह सो। सुंदर साथ में प्रेम और बढ़ता, बाढ़े बाढ़े बढ़ता जाएगा यहाँ पे प्रेम, एक से होए अनेक। तो यहाँ पर बहुत से नए सुंदर साथ की जागनी भी हो जाएगी, एक से अनेक हो जाएंगे। बात बड़ी है करनी। कहते वैसे तो अब अंदर क्या चल रहा है श्री जी के, वैसे तो कुछ माह हो गए हैं, 2-3 माह हो गए हैं, 1 बरस यहाँ रह जाऊं तो ऐसा हो सकता है कि सुंदर साथ में और प्रेम बढ़े, एक से अनेक सुंदर साथ आने लग जाए।
पर बात बड़ी है करनी, आवे सकुंडल सकुमार। विस्तार होए ब्रह्मांड में, जाको वार न पार। कहते लेकिन जो सबसे बड़ा कार्य जो धनी श्री देवचंद्र जी ने, मेरे सतगुरु ने मुझे आज्ञा जो दी है, उनका जो हुक्म था कि साकुंडल और साकुमार को ढूंढना है, उनकी जागनी का कार्य जो है ना वो सबसे बड़ा है। तभी इन दोनों के जागृत होने पर ही विस्तार होए ब्रह्मांड में, जागनी लीला का इतना विस्तार होगा जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। सुंदर साथ जी, सकुंडल सखी तो तभी जाग गई, सकुमार भी अभी जागेंगी तो सोचे कितना विस्तार हो जाएगा और कितनी तेजी से फैलेगा हमारा तारतम ज्ञान। हम एक ही बंदर अटके, क्या राज करना इत। क्या कहते हैं, एक ही बंदरगाह पे अटक जाऊं, अबासी बंदर में ही अटक गए यदि हम, क्या करूं धनी जी, राजी क्या राज करना इत, क्या करना चाहिए यहाँ पर। ये तो हमें ना छोड़त, ये हमें नहीं छोड़ेंगे, ये हमें जाने नहीं देंगे। और आपने नोटिस किया, श्री जी दिल दुखाकर कभी नहीं जाते। सुंदर साथ कह रहा है नहीं जाओ, जागृत मोमिनों से आज्ञा नहीं मिल रही है, नहीं जाएंगे। अक्षरातीत सुंदर साथ जी, जिसके जिसके सत अंग के एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड खिलौनों की तरह खेला करते हैं, वो आज्ञा किन से मांग रहे हैं, अपने मोमिनों, अपनी प्यारी सखियों से कि अब मैं आगे चला जाऊं। वो कहती हैं हमें छोड़ के ना जाइए, नहीं जाते सुंदर साथ जी। राजी से प्रार्थना करते हैं, धनी जी उन्हीं के अंदर विराजमान है, उनका दिल तोड़ के कभी हम कहते हैं वो दुख देते हैं सुंदर साथ जी। जागृत होने के बाद कभी वो दुख फील ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तन हम है ही नहीं। वो इतना सा दुख नहीं दे रहे, यदि आपने देखा हो सुंदर साथ जी, कि वो कह रहे हैं कि नहीं जाओ तो वो चले जाएं, इतना दुख भी उनको नहीं दे रहे, बल्कि धनी के हुक्म तले कह रहे हैं कि 1 साल और रुक जाऊं तो ऐसा हो जाएगा, पर जो आपने कार्य मुझे सौंपा है वो कैसे होगा श्री राज जी, मैं क्या करूं, क्या राज करना है। हाउ स्वीट, कितनी स्वीटनेस श्री जी में, श्री मुखवाणी में, इतनी मिठास हमें कहीं और मिल सकती है सुंदर साथ जी। यहाँ का कोई रिश्तेदार हो, यहाँ के मित्र संबंधी, ब्लड रिलेशन तो नहीं है, पर ये कोई और ही रिलेशन है सुंदर साथ जी। ये ब्लड कहाँ चलता है, इस शरीर में ही तो चलता है। ये जो आत्मा के अंदर, आत्मा के दिल में जो चला करता है ना, धमनियां, रक्त नहीं होते वहां पे, ये नसें नहीं होती वहां पे। आत्मा का दिल जिस पदार्थ से बना हुआ है ना सुंदर साथ जी, जिस वस्तु जो उसमें कॉम्पोजिशन है ना, उसमें रक्त नहीं है। वो कॉम्पोजिशन जो आत्मा के हृदय जिससे बना हुआ है ना, धनी के हृदय से ही बना हुआ है वो भी, क्योंकि परात्म के दिल का प्रतिबिंब ही तो है वो रिलेशन है हमारा। प्रेम से बना हुआ है वो हृदय, प्रेम से भरा हुआ हृदय। तो ये प्रेम का संबंध है, ये ब्लड रिलेशन नहीं है, ये सुगंधित प्रेम का संबंध है, जो यहाँ भी आज्ञा मांग रहे हैं, इन तनों से भी आज्ञा मांग रहे हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं इस समय स्थिति ऐसी है कि यहाँ का सुंदर साथ, ये तो हमें ना छोड़त, आज इन बखत ये मुझे जाने नहीं देंगे। ये विचार नित्य करें, अब कुछ दिन और रुक रहे हैं, क्योंकि सुंदर साथ जाने नहीं दे रहे, भैरव सेठ तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो ये विचार नित्य प्रति उनके मन में आ रहा है, देखा तरफ श्री राज, अंदर ही अंदर पिया को देख रहे हैं, साथ चित्त बांध चला धाम के सुख काज। कितने सुंदर शब्द हैं सुंदर साथ जी। श्री बीतक साहब को प्रेम की पाती की तरह कभी हमने पढ़ा है श्री मुखवाणी को, ये धनी जी की प्रेम के पत्र तो हैं हमारे लिए। कहते हैं परम धाम के सुख, धाम के सुख काज, धाम के सुख का अनुभव हो, उसकी कामना से सुंदर साथ क्या हो रहा है, साथ चित्त बांध चला श्री जी की ओर, उनका चित्त और बंधता जा रहा है।
और बंधता जा रहा है, दिल से दिल और पास आते जा रहे हैं। किसके साथ? अपने सतगुरु, अपने श्री जी, अपने अक्षरातीत प्राण प्रियतम के साथ वो प्रेम और गहराता जा रहा है। कितने सुंदर, साथ चित बांध चला। हमारा चित कब बंधेगा सुंदर सा जी? ये चौपाइयां भैरव सेठ जी के लिए हैं, पर आज के परिप्रेक्ष्य में ये मेरे लिए हैं। मेरा चित्त कब बांध चलेगा उनके साथ? और प्रेम गहराएगा तो तभी, जब पहले सूरत बंधेगी पिया जी आपके साथ। जब मुझे भी माया का कोई काम ऐसा नहीं कि रहेगा नहीं, माया का कोई काम मुझे लगेगा मैं नहीं कर रही हूं, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। ये जीव, ये शरीर करता जा रहा है, बट हु एम आई? मैं जो कर रही हूं ना, मुझे क्या चाहिए? मेरी खुराक आज मिली कि नहीं? मैंने कर्तव्य पूरे किए कि नहीं? आहार लेना ही है खाली, उसको बनाना भी पड़ता है। आत्मिक आहार की तैयारी भी तो करनी पड़ती है। अंदर उतनी योग्यता भी तो होनी चाहिए कि वो आत्मिक आहार ये शरीर सहन कर पाए, ये जीव सहन कर पाए, और मेरी आत्मा के अंदर वो आत्मिक आहार गहराता चला जाए, वो प्रेम गहराता चला जाए, साथ चित बांध चला। ये तो कारज कारण। सुंदर साथ जी बताएंगे, कारज कारण ये पहले भी हो चुका है, जब श्री जी को जाने नहीं दिया जा रहा था। ऐसे ही दोहराते जाएंगे पिछले प्रसंगों को तो कभी नहीं भूलेंगे सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रेणु जी पूरा काम गोपी की तरह करते हुए चित्त बंधा हुआ है कि एक शब्द भी निकल ना जाए। अति सुंदर। हाँ जी, सुंदर साथ जी बताएंगे कहाँ ये प्रसंग हुआ था कि श्री जी को जाने नहीं दिया जा रहा था, पर कारज कारण धनी ने बनाया और वो गए। हाँ जी, किसके चित्त में ये बात ज्यों की त्यों अखंड हो गई है? जी हाँ जी, अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। मुझे लगता है जो दीप बंदर में स्वामी जी ने जाना था, तो बाईजूराज बंद में आ गई थी अरब लुटेरों के, और वो भी राजी की ही प्लानिंग थी। हाँ जी, बिल्कुल सही अनीता दीदी, आपके चरणों में प्रणाम जी। बिल्कुल सही। दीप बंदर में भी उनको जाना था, पर जाने ही नहीं दे रहे थे जयराम कंसारा जी और बाकी सुंदर साथ। तो क्या राजी ने कारज कारण बनाया? बाईजू राज और थोड़े और सुंदर साथ भी बंद में आ गए, और श्री जी को जाना पड़ा, क्योंकि अब तो उनको सुंदर साथ भी नहीं रोक सकते थे। तो कुछ ऐसा कारज कारण अभी भी बनने वाला है। कौन सा? यह तो कारज कारण आज साथ काढ़ना ठौर ठौर। कहते हैं बहुत ठौर ठौर, हम भी ठौर ठौर में आते हैं सुंदर साथ जी। ठौर ठौर में अलग अलग ठिकानों पे जो सुंदर साथ हैं उनको जाके काढ़ना है। आज भी सतगुरु वही कर रहे हैं। ठौर ठौर में सुंदर साथ तक वाणी पहुंचाई जा रही है, उनको काढ़ने के लिए। यहाँ अबासी बंदर में क्या कारज कारण बन रहा है? तिस वास्ते ऐसा चाहिए तब आई बातिन और। कहते हैं इसलिए ऐसा होना चाहिए कि कोई ना कोई कारण ऐसा बने और मुझे यहाँ से निकलने का अवसर मिले, क्योंकि मैं सुंदर साथ को इस प्रकार से दुखी करके नहीं जा सकता। अपने हृदय से वो कहें कि अब आप चले जाइए, तब मूल स्वरूप की प्रेरणा से ऐसी तब आई बातिन और। बातून घटना घटी, गुह्य घटना ये घटी, अंदर से ही प्रेरणा हुई और वो होता चला गया। हुक्म हुआ तागीर का, वहां नए की आमदान। वहां का जो क्षेत्रीय अधिकारी था वो नया आ गया, उसकी ट्रांसफर यहाँ पे हो गई, ऊपर से हुक्म आया। और नए कौन सा हुक्म आया सुंदर सा जी? ऊपर के अधिकारी का हुक्म आया था या ये कोई और ही हुक्म आया था? ये हमारे धनी जी का भी हुक्म आया, और यहाँ के अधिकारी को वैसा ही अभिनय करना पड़ा, क्योंकि हमारे पिया जी चाहते हैं। तो क्षेत्रीय अधिकारी के स्थानांतरण का, ट्रांसफर का आदेश आया। नए अधिकारी का आगमन, आमदान वहां हो रहा था, और वो हिंदुओं के प्रति अच्छी भावना नहीं रखता था। वो अत्याचारी किस्म का था, और जो हिंदुओं का ज्ञान बांट रहे हों उनको तो नहीं पता था कि ये सर्वधर्म संभाव वाले हैं। तो हिंदुओं का ज्ञान बांटने वालों के प्रति तो बहुत अत्याचारी था। तब रात को लगे भागने,
जहां तहां निदान। उसके आने के भय से सुंदर साथ भी और बाकी हिंदू भी धार्मिक गतिविधियों में लगे हुए रात को ही इधर उधर भागने लगे, ताकि वो छुप जाए वहां से, नहीं तो वो अत्याचार करेगा। कितना भय फैल गया। संकोच भयो भैरों को। अब भैरव सेठ को संकोच होता है कि श्री जी को यहाँ कैसे रोकूं, उस अत्याचारी से मैं कैसे इनकी रक्षा करूं जिनसे मेरा दिल बंध गया है। कहते रखने लड़के अपने, या अपने पुत्र को भी छिपाना कठिन है, इनको छिपाना तो वैसे ही और भी कठिन है, इनसे तो सुनने आते हैं सारे, इनको कहाँ छिपाऊंगा, बात आवे ना दिल में। उनके दिल में कोई निर्णय नहीं हो पा रहा कि इनको मैं छुपा के भी कहाँ रख पाऊंगा। इसमें बहुत सुंदर स्वामी जी ने ये लिखा कि इसमें उनके लड़के का जिक्र करने की क्या जरूरत थी। एज इट इज पढ़ रही हूं मैं सुंदर साथ जी। इस चौपाई में संशय होता है कि भैरव सेठ श्री जी पे समर्पित थे, तो क्या वो अपने परिवार के पुत्र आदि सदस्यों की तरह श्री जी को नहीं छुपा सकते थे? पुत्र को तो नहीं भेजा उन्होंने कहीं पे, श्री जी को क्यों भेज दिया? कितना एनालिटिकल अर्थ और भावार्थ है सुंदर साथ जी। जो बात कभी कभी हमारे दिल में कभी हम सोच भी नहीं पाते, उसके भी उत्तर हर उत्तर टीका में दिया गया है। इसके उत्तर में ये कहा जा सकता है, श्री जी स्वयं चाहते थे मुझे यहाँ से जाने का बहाना मिले, तो उनको रोकना किसी भी तरह संभव नहीं था। इस्लामी देश में हिंदू धर्म की चर्चा करना कट्टरवादियों की दृष्टि में बहुत बड़ा अपराध था। अत्याचारी अधिकारी यदि परिवार के एक एक सदस्य की जांच करता, तो भैरव सेठ के सामने ये प्रश्न था कि श्री जी का परिचय वो कैसे देते कि ये मेरे परिवार के कौन से सदस्य हैं। श्री जी के हाव भाव वेशभूषा से उन्हें सांसारिक ढांचे में रखा ही नहीं जा सकता था। कट्टरपंथी अधिकारी की दृष्टि में किसी गैर मुस्लिम यानी हिंदू धर्म के ग्रंथ की चर्चा सुनना और सुनाना दोनों अपराध था। भैरव सेठ हाकिम के द्वारा जांच आदि में अपने पुत्र का अपमान तो सहन कर सकते थे, पर अपने प्रियतम का अपमान सहन नहीं कर सकते थे, श्री जी का नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने दिल में क्या लिया कि इनको कैसे छुपाऊंगा। तब जब उन्होंने अब राज जी ने कहा, श्री राज ने कहा, श्री जी ने कहा कि अब मैं चला जाऊं, तब रजा दई राज को, क्योंकि ये ऊपर से हुक्म है सुंदर सा जी। श्री जी धनी जी की प्रेरणा से नाव को बैठ गए बसरे के, विवश होकर, क्योंकि अब कुछ किया नहीं जा सकता, परिस्थितियां बनाई ऐसी जाती हैं पिया जी की तरफ से कि कुछ किया ही नहीं जा सकता। विवश होकर सबने श्री जी को अब्बासी बंदर से जाने की स्वीकृति दे दी। कहाँ जा रही है नाव सुंदर सा जी? नाव को बैठ गए बसरे के, बसरा के लिए नौका जा रही है। तापर चढ़ाए साथ को उत आए पहुंचे ए। उस नौका पर श्री जी को भी और हिंदुस्तान से आए हुए सुंदर साथ को भी चढ़ा दिया गया, और श्री जी तापर चढ़ाए साथ को उत आए पहुंचे ए, उस नाव पर बैठकर बसरा पहुंच गए। वस्त्र भूषण पैसे, कितने इस लौकिक दुनिया में देखा जाए तो कितने वैसे भी धनाढ्य सेठ भी हैं और सुंदर साथ भी हैं, उनके भाव भी इतने हैं। वस्त्र सेवा में क्या क्या दिया, वस्त्र भूषण पैसे भली भांत दिए साथ, जैसी उनकी सकत तैसी भली भली चालाकी। बुरी वाली चालाकी नहीं, सेवा वाली चालाकी, क्लेवरनेस। ये बहुत ब्यूटीफुल क्लेवरनेस होती है सुंदर साथ जी। यहाँ की चालाकी अच्छी नहीं होती, पर भली चालाकी बहुत सुंदर, करी हाथ जैसी उनकी सकत। कहते हैं सबने अपने सामर्थ्य के अनुसार श्री जी को वस्त्र आभूषण धन सब दिया, और इन्होंने किसी प्रकार की कंजूसी नहीं दिखाई, बुरी चालाकी नहीं, भली चालाकी। एक चतुराई के चालाकी होती है, चतुराई। बहुत सुंदर श्रीमुखवाणी में प्रसंग आता है इसका। कहते हैं इंद्रावती जी कहती हैं, ये चतुराई से आप कितना सुंदर वर्णन पिया करवाते जा रहे हो। तो वो कहते हैं उस प्रसंग में भावार्थ में स्वामी जी ने बड़ा प्यारा लिखा था कि ये जो जीव की चतुराइयां है ना, ये अच्छी नहीं होती। ज्ञान में चतुराई,
स्वयं की चतुराई, जीव की चतुराई कहर होती है, गुनाह होती है, पर आत्मा की जो चतुराई होती है ना, वो मेहर होती है। सुंदर साथ जी, इतना डिफरेंस होता है जीव और आत्मा की, ये भली चालाकी और बुरी चालाकी। कितना सुंदर हर बात का वर्णन श्री मुखवाणी में और श्री बीतक साहब में किया गया। जब आत्मा को पिया आप पढ़ावे खसम होता है ना, तब वो जो चतुराई से वर्णन होता है, चतुराई से शोभा अपने अंदर बसती है और सबके अंदर बसाने का प्रयास किया जाता है, उसको कहते हैं आत्मा की चतुराई। और एक अपनी ही बुद्धि का प्रयोग करके, स्वयं ही इमेजिन करके जब स्वयं ही जोड़ा जाता है, तो उसको कहते हैं जीव की चतुराई। जीव भी चतुराई करे तो जोड़ने के लिए करे, सुंदर साथ में प्रेम बढ़ाने के लिए करे, तो वो भी बड़ी प्यारी है सुंदर साथ जी। पर विवाद के लिए जब चतुराइयां की जाती हैं, सुंदर साथ को भटकाने के लिए की जाती हैं, तो वो कहर बन जाती हैं, वो गुनाह बन जाती हैं सुंदर साथ जी। और आत्मा की चतुराई को मेहर का नाम दिया गया है। तो कहते हैं यहाँ पर, जैसा जिनका अंकुर, जिस प्रकार जिनका अंकुर था, लाभ लिया तिन माफक, उन्होंने वैसा ही लाभ लिया। ताको तैसी शोभा भई, जो आज्ञा थी हक। जिनका जैसा अंकुर, जैसा जैसा जिसका अंकुर था, उन्होंने वैसा ही लाभ लिया। जिसके अंदर परम धाम का था, उन्होंने श्री जी के चरणों में रहकर लाभ लिया। धाम धनी के आदेश के जिता को तैसी शोभा भई। किसको कैसी शोभा मिली है? जो आज्ञा थी हक। सुंदर साथ जी, कैसी शोभा मिल रही है? जिसके अंदर जैसा अंकुर है, जीव सृष्टि है अगर, तो वो वैसा लाभ लेगी। ईश्वरी सृष्टि है तो वो हकीकत तक का लाभ लेगी। और ब्रह्म सृष्टि है तो वो धनी के दिल में डूबने से पहले रुकेगी नहीं, उसको वहां तक जाना है। और जो शोभा भी मिलती है ना, सुंदर साथ को सेवा की शोभा मिलती है। जैसी कौन कौन सी शोभाएं मिलती हैं, कैसी मिलती हैं, ऐसे कैसे हो जाता है? ताको तैसी शोभा भई, जो आज्ञा थी हक। जिस प्रकार का हुक्म पिया जी का होता है, जैसी आज्ञा उनकी होती है, जैसी इच्छा उनके हृदय में आती है ना, वैसी वैसी शोभा यहाँ आत्माओं को मिलती चली जाती है। कितनी सुंदर! धनी के हुक्म के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसमें बड़ा सुंदर स्वामी जी ने लिखा है कि इस चौपाई में भैरव सेठ की ओर बहुत सुंदर इशारा किया गया है। कीचड़ में डूबे हुए, माया के कीचड़ में डूबे हुए भैरव सेठ को धाम धनी ने निकाला और बहुत बड़ी शोभा दे दी, क्योंकि उनके अंदर क्या था? परम धाम का अंकुर था। दूसरी ओर भंसारी जाति के व्यापारी कौन थे? वो सुंदर साथ जी, भंसारी जाति के व्यापारी एक बूंद भी नहीं पा सके। ये भंसारी जाति के व्यापारी कौन थे? कौन से? सुंदर साथ जी को याद है? जी, भंसारी जाति के व्यापारी कौन थे? मैं हिंट देती हूँ आपको। कौन हो सकते हैं? सुनीता सिंगल दीदी बहुत सुंदर नोट्स बना रहे हैं सुंदर साथ जी। अति सुंदर सेवा, वेरी गुड, लिखते जा रहे हैं। भंसारी जाति के जो व्यापारी थे, जी प्रवीण भाई को याद आ चुका है। कुसुम आंटी के दिल में तो ज्यों का त्यों। हाँ जी, प्रणाम जी प्रवीण भाई। प्रणाम जी। जयराम कंसारा। जयराम कंसारा, बहुत सुंदर। अच्छा, आपको हिंट देती हूँ भाई, ये अब्बासी बंदर में ही इन्हीं के प्रसंग में आए थे, भैरव सेठ के प्रसंग में ही आए थे। भंसारी जाति के व्यापारी। भैरव सेठ के साथ और कौन सी मुख्य जागनी हुई है यहाँ पे? तेजबाई जी। तेजबाई जी जो बुढ़िया थी ना, है ना, वो बहुत सारी स्त्रियों को लेकर आया करती थी। ये उनसे रिलेटेड है, भंसारी जाति के व्यापारी। जी, चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये वो व्यापारी हैं जिनकी पत्नियां जाती थी तेज भाई जी के साथ और वो उनको मना करते थे जाने के लिए। उन्होंने भैरव सेठ को भी कहा था कि आप ये बंद करवाओ चर्चा। उन्होंने तेज भाई जी को भी कहा था कि आप मत जाया करो। और उसने कहा था मेरी उम्र देखते हो,
मुझे भी जाने से रोकोगे क्या? अब नहीं जाऊंगी तो कब जाऊंगी? ये वो व्यापारी थे जो अपनी पत्नियों को रोकते थे जाने के लिए। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर बोला गया है। अपने अंकुर के माफिक पाएंगे, तो भंसारी जाति के व्यापारी एक बूंद भी नहीं पा सके। श्री जी उनके शहर में ही तो आए हुए हैं, कहाँ वो पा रहे हैं? भैरों से भर भर के दीदार भी कर लिया उन्होंने, और इन व्यापारियों को एक बूंद भी नहीं मिली। तौलना है सुंदर सा जी, क्यों लिखा है ये वाय? वाय ये लाइन को बीतक साहब में क्यों स्थान मिला है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए लिखी गई है। हम कहीं ऐसे तो नहीं जो एक बूंद ना पाने वालों में से हों और दूसरों का रास्ता रोकने वालों में से हो, नहीं। हमें परम धाम के दीदार पाने वालों में अपनी क्यू लगानी है। तकला तोड़ने वालों में सखियों की भी बड़ी सारी लाइनें हैं सुंदर साथ जी, भिक्षुकों की लाइनों में भी लगी हुई हैं हम कई सखियां। पर यदि पिया की राह पे भी आ चुकी हैं, वहां भी बड़ी सारी क्यूज लगाई हुई हैं हमने। कुछ तो तकले तोड़ रहे हैं, कुछ अपना तो काट रहे हैं, अपना ही काट रहे हैं। एक और है, कहते हैं अपना भी काट रहे हैं, दूसरों को भी हेल्प कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं साथ साथ दूसरी सखियों का भी करवाती जाऊं। बहुत सुंदर सुंदर सा जी स्वामी जी ने कहा है, कहते हैं ये जो रू कातनी है ना, ये जो कातना है वो प्रेम कातना है हमने। और किसके बल पे कातना है? रुई कौन सी है? तकला कौन सा है? तकला है ईमान का तकला। रुई कौन सी है? इश्क की रुई। इश्क नहीं था सुंदर साथ जी उसमें, प्रेम तो काट कर निकलेगा बाहर। तो ईमान और ज्ञान जी, ईमान और ज्ञान, ज्ञान की रुई, ईमान का तकला, और उसमें से निकलेगा क्या? उसमें से निकलेगा, काट कर जो निकलेगा वो प्रेम काटना है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो प्रेम ही काट कर बाहर निकले, ऐसी ही चीजें चरखे में लगानी है, नहीं तो चरखा टूट जाएगा। घृणा या फिर ईर्ष्या द्वेष, उसमें वो वाले धागे लगाने की कोशिश भी करेंगे तो टूट जाएगा सुंदर साथ जी। श्री महामती कहे मोमिनो, ये अब्बासी बंदर की बीतक बहुत विशेष रही। अब फिर कहूं ठट्ठे की, जो बीतक हुक्म हक, हक के हुक्म से जो घटित हो रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ? बार बार क्यों आ रहा है? आज्ञा होती है जैसी वैसी शोभा मिलती है। बीतक हो ही उनके हुक्म से रही है, तो क्या वो भी तक ही उनके हुक्म से हो रही थी सुंदर साथ जी? आज हम क्यों भूल जाते हैं? हमारी भी तो ये बीतक ही बन रही है। तो क्या आज आज्ञा हक की नहीं है? एक एक क्षण, एक एक पल हमारे जीवन का भी आज्ञा हक से ही हो रहा है, उनके हुक्म से ही हो रहा है। उनके हुक्म के बिना हमारे जीवन में भी एक पत्ता क्या, उसकी नस फड़फड़ा भी नहीं सकती है, हिल भी नहीं सकती है, हम सांस भी नहीं ले सकते अगली। तो कभी नहीं कहना सुंदर साथ जी ये क्यों हुआ, मेरे पिया के हृदय में आया इसलिए हुआ। ये ब्रह्मवाणी हमें बता रही है कि पिया की आज्ञा के बिना यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। अब्बासी बंदर से अब हमारे सुंदर साथ जी 27 प्रकरण हो चुके हैं, 1211 चौपाइयां संपूर्ण हो चुकी हैं। आगे चलते हैं 28वां प्रकरण, अब्बासी बंदर से श्री जी का ठट्ठा नगर पहुंचना। अब्बासी बंदर से ठट्ठा नगर कितनी बार जा रहे हैं सुंदर साथ जी, ये बताएंगे। पहले कितनी बार ठट्ठा नगर जा चुके हैं, अब कौन सा टाइम है, कितनी बार जा रहे हैं हम? पहले कितनी बार गए हैं? एक ही बार गए हैं या कितनी बार प्रसंग आया सुंदर साथ जी? जी कमलेश भाई जी प्रणाम जी। फिर वापस जी एक बार फिर से भाई। 2 बार 2 बार, जी ये बिल्कुल सही। तीसरी बार। तो 2 बार साथ साथ ही चले गए थे या बीच में कुछ गैप आया था? ये बीच में वो नाव में चढ़े थे लेकिन वो वापस आ गए, बिल्कुल सही, अति तूफान सुंदर, आया। अति सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी सबको बीतक साहब की एक एक प्रसंग हृदय में बसता जा रहा है। जो नाम याद नहीं होते थे, वो नाम, वो जगह, वो दिन, वो क्षण, वो पल, वो सब याद आते जा रहे। अब फिर पहुंचने वाले हैं अब्बासी बंदर से। ये नाम मैंने कभी बीतक साहब में नोटिस ही नहीं किया आज तक, जो आज किया आप नोटिस कीजिएगा।
पूछेंगे सुंदर साथ जी साथ साथ। अब्बासी बंदर से आए कोग बंदर, दीप बंदर, अब्बासी बंदर ये तो सुने थे, कोग बंदर भी है बीच में, क्यों आया? सिर्फ बीच में एक स्टेशन आता है ना जहां से चेंज करना होता है। अब्बासी बंदर से आए कोग बंदर, तहां से फेर नाव चढ़े, नाव चेंज कर ली उन्होंने क्योंकि डायरेक्शन चेंज करनी होगी। तहां से फेर नाव चढ़े, पहुंचे लाठी बंदर। हमें याद है कि ठट्ठा नगर जाने के लिए लाठी बंदरगाह का ही रास्ता होता है। और वहां पर किनकी दुकान थी सुंदर साथ जी को याद है? लाठी बंदर पे किनकी दुकान थी सुंदर साथ जी? लाठी बंदर का प्रसंग 2 बार हम वहां पहले भी ठहर चुके हैं श्री जी के साथ, तीसरी बार लाठी बंदर आ रहे हैं। हाँ जी मीनाक्षी जी। मीनाक्षी प्रणाम जी दीदी। लाठी बंदर पे देवा भाई की दवा की दुकान थी। वहां कौन मिला था उनको? देवा भाई, बिल्कुल सही आपने बता चुके हैं, परफेक्ट। विश्वनाथ जी। अरे वाह, ये बात सुंदर साथ जी उनको पता नहीं था कि ये प्रश्न मैं पूछने वाली हूँ, सरप्राइज्ड। वेरी गुड। तो देवा भाई की दुकान, और देखिए कैसे नाम याद होते जा रहे हैं, हम कर थोड़ी ना रहे हैं, अपने आप अंदर आते जा रहे हैं। देवा भाई की दुकान पे विश्वनाथ भट्ट सुंदर साथ जी हमें मिले थे, वो हैं इतने प्यारे सुंदर साथ, अपने आप अंदर जाते जा रहे हैं। अब लाठी बंदर पहुंचे हैं, तहां 4 दिन रह के, सिर्फ इस बार कितने दिन रहे हैं? 4 दिन रहकर कहां पर? लाठी बंदर में। आए नगर ठट्ठे, लाठी बंदर पे रुक के आए हैं इस बार 4 दिन। ठट्ठा नगर आए हैं। हर बार इन सुंदर साथ का नाम आता है, धाय के मिलते हैं वो आके। सुंदर साथ जी बताएंगे, जैसे ही ठट्ठा नगर आते हैं इन सुंदर साथ का नाम आता है, और उनके साथ आता ये धाय के मिले। कौन से वो सुंदर साथ हैं इतने प्रेम से जो मिलते हैं आकर? हाँ जी श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। ये नाथा जोशी जी जो वो सबसे पहले भाग, जब भी मिलते हैं तब भाग करके ही मिलते हैं वो। बिल्कुल, तो ये स्पेशलिटी है सुंदर साथ जी हमारे नाथा भाई की, नाथा जोशी जी की। जब भी आते हैं सबसे पहले आते हैं और धाय के मिलते हैं, उमंग से श्री जी को मिलते हैं। इनका तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। इस बार भी ऐसे ही है, तहां 4 दिन रह के आए नगर ठट्ठे, नाथे जोशी ने सुनी, बस सुन लिया, दौड़ा लेने को आगे। सुन लिया मेरे श्री जी आ रहे हैं और उनको लेने के लिए शीघ्रता पूर्वक आ जाते हैं। आज भी हमारे पास इस जूम मीटिंग में भी सुंदर साथ बैठे हैं, सतगुरु के आने की सूचना मिलती है और वो उनको लेने पहुंच जाते हैं सुंदर साथ जी। ऐसे सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। साथ सब दौड़े सामे, मार्ग में किया मिलाप। जिन जिन सुंदर साथ को पता लग रहा है सब दौड़े सामे। ठट्ठा नगर में ये स्पेशलिटी है सुंदर साथ जी, मार्ग में किया मिलाप, मतलब बहुत शीघ्र श्री जी से मिलने चल दिए। मार्ग में ही उनको पहुंचने भी नहीं दिया जहां वो जा रहे हैं, मार्ग में ही श्री जी से भेंट हो गई। पॉइंट टू बी नोटेड सुंदर साथ जी, टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, फोन नहीं किया गया उनको कि श्री जी आ रहे हैं। कैसे सूचना इतनी जल्दी अपने शहर तक फैलाई जाती है, ठट्ठा नगर में कैसे पहुंचाई जाती है कि श्री जी आ रहे हैं, और धाय के पहुंचो, दौड़कर पहुंच जाओ उनके दर्शन के लिए। घर भी नहीं पहुंचे जहां जा रहे हैं, उनको रास्ते में ही, मार्ग में ही उनको मिल जाते हैं। मार्ग में किया मिलाप, साथ सबे सुख पाइया। उनके दर्शनों से उनको मिल के क्या मिलता है सुंदर साथ जी? सबे सुख पाइया, मिट गई दुनिया ताप। यहाँ के सांसारिक कष्ट भी ऐसे लग रहा है फील ही नहीं हो रहे, क्योंकि श्री जी से मिलन हो गया है सुंदर साथ जी। सतगुरु से भी जब मिले, कैसा सुख हमें मिलना चाहिए? मिट गई दुनिया ताप, उनके सारे सांसारिक कष्ट मिट गए। ठाकुरी बाई, इनका नाम पहले भी ठट्ठा नगर में आ चुका है। ठाकुरी बाई, सुंदर साथ जी को याद है ठाकुरी बाई कौन थी? ठाकुरी बाई जी कौन थी ठट्ठा नगर में? जी कुसुम आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो जिंदादास माली था ना, उनकी पत्नी का नाम था ठाकरी बाई। जिंदादास माली
की पत्नी का नाम है ठाकुरी बाई। जिंदादास माली कौन थे? जो लालदास जी के यहाँ पर थे ना, उनके बगीचे वगैरह की देखभाल करते थे। बिल्कुल सही, अति सुंदर। जिंदादास माली जी की पत्नी का नाम था ठाकुरी बाई जी। तो उन्हीं के घर ठहर रहे हैं आप। देखिए बड़े बड़े सेठ हैं यहाँ पे, पर भाव सुंदर, भाव भी है उनके अंदर, पर पहले वो ठहर चुके हैं उनके घरों में। शायद जिंदादास माली के घर पे ठहर रहे हैं, क्योंकि बहुत अंदर से पढ़ लेते हैं श्री जी, अंदर से उनको पता लग जाता है कि कौन सा सुंदर साथ इतनी इतनी व्याकुलता से मेरी वेट कर रहा है। श्री जी ठाकुरी बाई जिंदादास आए डेरा किया तित। ठाकुरी बाई जी और जिंदादास जी के घर ठहरे और साथ सब आए मिले, आए डेरा किया मिलाए इत। कहते हैं ठट्ठा नगर के समस्त सुंदर साथ, समस्त समस्त सुंदर साथ समाचार पाकर श्री जी से मिलने आने लगे। ठाकुरी बाई इन समय भय साथ रसोई के काम, साक तरकारी बाजार से सब साज ले आई इस ठाम। क्यों लिखा है सुंदर साथ जी? आएंगे तो लाएंगे ही ना ये सारा कुछ। इस चौपाई को क्यों स्थान दिया गया है? कितने भाव से वो लाई होंगी। साक तरकारी भी कितने भाव से ठाकुरी बाई लाई होंगी कि उनके द्वारा की गई कोई सेवा छोटी नहीं होती सुंदर साथ जी। भाव से की गई हर सेवा बहुत महान, और श्री जी के हृदय में बहुत बड़ा स्थान वो पा लेती है। इससे ये पता लगता है इन चौपाइयों से। कहते हैं शाक सब्जियां अन्य सामग्री जितनी चाहिए पूरी लेकर आ गई, और सुंदर साथ के लिए भी साथ में अरेंजमेंट हो रहा है, और अन्य सुंदर साथ भोजन बनाने की सेवा में उनके साथ लग गए हैं, सूरत के सुंदर साथ की तरह। वहां देखा है सुंदर साथ जी मैंने, कैसे एक सखियों की कैसे ड्यूटीज, कैसे उनकी सेवाज पहले से डिसाइडेड है। ये सखी इस प्रकार से सर्व करेंगे, ये सखियां बनाएंगी, ये सर्व करेंगी, ये फटाफट सफाई कर देंगे, ये सुंदर साथ से बातें करेंगी, ये ऐसे ऑल सेट, ऑल डन विद इन फ्यू मिनट्स। सुंदर साथ जी भय साथ रसोई के काम, कोई बर्तन साफ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ, और मिलजुल कर कार्य करते करते मैंने देखा है सुंदर साथ जी इस बार। और धन्य हुई मैं उन सुंदर साथ की सेवा को देखकर। ना केवल सूरत पर पूरा गुजरात इसमें रमा हुआ देखा, सेवा भावना से ओत प्रोत देखा। बहुत आनंद आया सुंदर साथ जी, मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया वो कुछ पल सुंदर साथ के साथ बिताकर। भय साथ रसोई के काम, मिलजुल कर सेवा करते करते पिया का जो जिक्र साथ साथ होता है ना, उसका आनंद कुछ और ही बढ़ जाता है, और वो बातें बड़ी जल्दी हृदय के अंदर चली जाती, क्योंकि सेवा हृदय को बहुत शुद्ध कर चुकी होती है। श्री जी और बाई जी और साथ सब तत्पर बैठे इत आरोगने ठाकुरी बाई के घर। जिंदादास के घर नहीं लिखा उन्होंने, ठाकुरी बाई के घर यहाँ लिखा है, क्योंकि कितने प्रेम और भाव से वो सेवा कर रही है ना, वो दिख रहा है श्री जी को। अब उनके घर पे श्री जी बाई जी अन्य सभी सुंदर साथ भोजन करने के लिए बैठे। जब जिंदादास जी की सेवा थी तो उन्हीं का नाम आया था। लालदास जी की जागनी में जो कड़ी और बहुत महत्वपूर्ण वेरी स्ट्रॉन्ग चेन, बहुत सुंदर कड़ी की जो उन्होंने शोभा उनको मिली, जो सेवा उन्होंने निभाई, उनमें जिंदादास जी का नाम ही बार बार आया। यहाँ ठाकुरी बाई जी का नाम आ रहा है क्योंकि यहाँ पर उनकी सेवा बहुत प्यारी चल रही है। इत उच्च रंग साथ में हुआ बड़ा ठौर ठौर। बार बार उच्च रंग ठट्ठा नगर में हुआ करती है। फिर भाग्य मिल गया, फिर सौभाग्य मिल गया कि श्री जी के चरण कमल पुनः ठट्ठा नगर में पड़ गए तीसरी बार। सब सामा ले ले दौड़ी। कहाँ होता है ये? परम धाम में होती है ये लीला। एक कटोरी लेकर जाती है, तापे छीन ले चली दूसरी। यहाँ पे भोग लगवाते हैं तो वो दिल में लेकर
लगवाते हैं यहाँ के भावों से, वो सुंदर साथ साक्षात कर करके दिखा रहा है। और मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, चाहे दिल्ली हो, चाहे जालंधर हो, चाहे सूरत हो, हिम्मतनगर हो, अहमदाबाद हो, सुंदर साथ जी अति 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 आनंद, चाहे बड़ोदरा हो, जहां जहां जाने का मौका मिला वो तो वो स्थान है। बाकी और सब स्थान जहां इस प्रकार की सेवा हुआ करती है, क्या क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, ठट्ठा नगर में इस समय हम हैं सुंदर साथ जी, वहां पे ठट्ठा नगर में पहुंचना है हमें इस समय। हमें दिल में उसकी चितवन करनी है, सेवा ओत प्रोत हो जाएगी हमारे अंदर। इस समय इस मोमेंट को हमने भी आनंद लेना है, हमने भी एंजॉय करना है। चारों ओर जगह जगह बहुत आनंद बरस रहा था, हुआ बड़ा ठौर ठौर। जगह जगह कैसे आनंद बरस रहा है सुंदर साथ जी, वो तो ठाकुरी बाई जी के घर पे ठहरे हुए हैं। ये क्यों लिखा, इत उछरंग साथ में हुआ बड़ा ठौर ठौर, जगह जगह आनंद बरस रहा है। इसका एक रीजन है, हर शब्द सटीक एंड वेरी वेरी सूटेबल यूज किया गया है यहाँ पे, धनी जी की आज्ञा से यूज किया गया है यहाँ पे। उसका उपयोग इतना सुंदर हुआ है। ठौर लिख देते, ठौर लिखते तो ठाकुरी बाई जी का घर होता। ठौर ठौर क्यों लिख दिया, क्योंकि उसका उत्तर अगले चरण में है। सब सामा ले ले दौड़ ही अपने घरों से और तो जहां जहां ये सेवा हो रही है, अपने घरों में सामान बना बना के सुंदर साथ वहां ला रहे हैं, तो वो सारे ठौर यानी सबके घरों में उमंग बरस रही है, सबके घरों में आनंद बरस रहा है। इसलिए यहाँ लिखा गया ठौर ठौर। कभी भी श्री मुखवाणी में, श्री बीतक साहब में कभी कोई संशय नहीं लेकर आना सुंदर साथ जी कि ऐसा क्यों लिख दिया, ऐसा क्यों कर दिया, या क्यों का तो फिर भी आ सकता है पर ये ठीक नहीं है। ये कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक शब्द उनके हुक्म से, उनके आवेश से उतरा हुआ है। और बीतक साहब भी उनकी आज्ञा से हुई है। सुंदर साथ जी कहते हैं, सब सामान ले ले दौड़ ही, खाने की वस्तुएं बना बना कर अपने घर से ले लेके दौड़ रहे हैं, धाए के जा रहे हैं कि सुंदर साथ को और श्री जी की सेवा में क्या प्रस्तुत कर दिया जाए। क्योंकि दिल का जो एलिमेंट है ना, जिससे वो बना हुआ है, आत्मा का दिल जो है ना सुंदर साथ जी, प्रेम से भरा हुआ है। जब वो प्रेम इस सेवा में आ जाता है ना, तो फिर रहा नहीं जाता। सुंदर साथ से, श्री जी से मिले बिना कोई, यहाँ तो बहुत सौभाग्य है कि तन से मिलने जा पा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसे मेरे जैसे सुंदर साथ भी होते हैं कि उनको ज्यादा मौका नहीं मिलता। डोंट वेट फॉर दैट, इट्स फाइन। जैसे पिया ने रखा है बहुत सुंदर रखा है, अंदर से मिल सकते हैं, क्योंकि आत्मा के दिल से आत्मा के दिल की कोई दूरी नहीं होती, बस देखने भर की नजर अलग होती है। सुंदर साथ जी, आबासी बंदर की कही सब बीतक, इन भांत साथ आए के सुकर बजाया हक। ये सीखना है हमने श्री बीतक साहब से। अब्बासी बंदर में घटित होने वाली सारी घटनाएं श्री जी किनको सुना रहे हैं, ठट्ठा नगर वालों को सुना रहे हैं। सुंदर साथ जी बताएंगे। मैं कुछ और पूछना चाह रही हूँ, इसमें छुपा हुआ कुछ, सोच के बताइएगा। ठट्ठा नगर में अब्बासी बंदर की बीतक सुनाई जा रही है। ठट्ठा नगर में पहले भी कोई बीतक श्री जी ने सुनाई थी, कहाँ की सुनाई थी? इसमें कुछ छुपा हुआ है, मतलब ठट्ठा नगर से पहले वो कहाँ थे, उन्हीं की बीतक की सुनाई होगी। फ्रेश बिल्कुल सुनाते हैं आके, ऐसा ऐसा वहां पे हुआ था। जब पहले ठट्ठा नगर में आए थे, मैं ये पूछना चाह रही हूँ एक्चुअली, कौन सी बीतक सुनाई होगी? ठट्ठा नगर से पहले कहाँ थे? याद है ना सुंदर सा जी? अभी अभी क्विक रिवीजन की थी हमने, बुलेट पॉइंट्स, रिमेम्बर? आप हमेशा वो खोल के रख सकते हैं, उसके प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। जब पहले ठट्ठा नगर आए थे, उसके पहले वो कहाँ थे, कहाँ से आए थे श्री जी? प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम। तब जब पहली बार आए थे तो उसको दीप बंदर की बीतक सुनाई थी। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रफुल्ला बेन, आपको याद है
दीप बंदर के बाद ठट्ठा नगर पहुंचने से पहले और दीप बंदर के बाद श्री जी बीच में कुछ ऐसे स्थान आए थे? लाठी बंदर गए थे। जी, वो तो प्रॉपर हो गया। एक आए थे कि ऐसे उड़ते उड़ते कुछ स्थान आ गए थे, वहां 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 गए बस? नलिया बंदर गए थे वहां। जी, नहीं, नलिया भी आया था। बहुत सुंदर प्रफुल्ला बहन, अति सुंदर। मैं देख रही हूँ कमलेश भाई कुछ बोल रहे हैं। जी भाई, आपको याद है कुछ? कोई 2-3 स्थान आए थे, वहां रुके नहीं थे। नलिया में भी ठहर गए थे, भोजनगर। नहीं, हाँ जी, भोजनगर भी आया था। और क्या बोला आपने? कच्छ। जी, कच्छ भी आया था, बिल्कुल सही। और क्या आया था? बस इतना याद है। बहुत सुंदर, कपाइये, ये भी आया था। और भी आए थे। वेरी गुड। हाँ जी, आशिमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे ख्याल नबी, पाटन, पोरबंदर और मंडई। जी, पूरा हो गया। तो नबी, पोरबंदर, पाटन में क्विकली आया था कि सुंदर, उन्होंने ढूंढा बाईजूराज को और सुंदर साथ को, और फिर ये 4 स्थानों पे साथ में सुंदर साथ के नाम भी आए थे। बहुत सुंदर आशिमा जी। तो उसमें था कच्छ, मंडई, कपाइये और भोजनगर। इसके साथ समापन करेंगे अभी। कच्छ में याद है कौन से सुंदर साथ का नाम आया था? जागनी हुई थी। ये जरूरी नहीं है याद करना, बट जस्ट इन केस किन्हीं को याद हो तो। कच्छ में आई थिंक 2 सुंदर साथ के नाम आए थे, और वो नाम मैं आपको हिंट देती हूँ। वो नाम आपको 1 मिनट में पता लग जाएगा। देवचंद्र जी की माता का भी था। जी, 2 सुंदर साथ के नाम आए थे, उनमें से एक नाम देवचंद्र जी की माता जी जैसा भी था। जी, हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। दिस इज ब्यूटी ऑफ नोट्स, अपने हाथ से लिखना। जी, हाँ जी सुनीता। प्रणाम जी दीदी। प्रागमल और कुंवरबाई जी। जी, प्रागमल और कुंवरबाई जी का नाम आया था। अगर किसी सुंदर साथ को याद हो कि उनके बाद, कच्छ के बाद आया था मंडई। मंडई में किन के नाम आए थे सुंदर साथ जी? हाँ जी, प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। नहीं दीदी, मुझे नहीं पता, मैं तो हैंड पहले सा, हाँ जी हाँ जी। जी, कुसुम आंटी, प्रणाम जी। मंडई में किनका नाम आया था? हरबंस ठाकुर। मंडई में आए थे वो कपाइये में आए थे। आपने बिल्कुल अगला कवर कर लिया, बहुत सुंदर। कपाइये में हरिवंश ठाकुर जी आए थे। कौन है हरिवंश ठाकुर जी? उनके श्री जी के नहीं, मिहिरराज ठाकुर जी के सबसे बड़े भाई हरिवंश ठाकुर। अब बता रहे हैं जी, कमलेश भाई, आपको याद आया? में मंडई, प्रागमल बाई और कुंवर बाई थी ना दीदी? मंडई में। हाँ जी। और कच्छ में कौन थे? हाँ जी, मुझे याद आ थावर गया। बाई। थावर भाई, बिल्कुल सही बता दिया आपने। कच्छ में थावर भाई, मंडई में प्रागमल जी और कुंवर बाई जी। हाँ जी, सॉरी सुंदर साथ जी, मैं भूल गई थी। और थर्ड अभी हमने क्या? हरिवंश ठाकुर जी कपाइये में। भोजनगर में बताइए, वो तो बहुत इजी है। भोजनगर देवचंद्र जी जा चुके हैं और उन्हीं के परिवार की बात हो रही है। आइए अनिल भाई। प्रणाम जी। वृंदावन दास की। जी, वृंदावन जी, जो कि किनके बेटे थे? वो अरदास जी के बेटे। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर, प्रणाम जी। तो वृंदावन जी के परिवार का इनमें नाम आता है, अति सुंदर। तो इनकी सारी बीतक जो है दीप बंदर की, यहाँ पर आकर ठट्ठा नगर में कितनी बीतकें सुनते हैं ये। अभी अब्बासी बंदर की भी सुन ली। तो वैसे देखा जाए ना, तो ठट्ठा नगर के सुंदर साथ ने अभी तक की सारी बीतक सुन ली श्री जी से, क्योंकि दीप बंदर मेन रहा, अब्बासी बंदर और ठट्ठा नगर मेन रहा। उन्होंने सारी बीतक श्री जी के मुख से अभी तक की सुन ली। बहुत सौभाग्यशाली सुंदर साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। त्रुटियां होती रहती हैं, साथ साथ आप कृपया क्षमा करते जाइएगा, क्योंकि इस जीव में बुद्धि और मेमोरी दोनों ही नहीं है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए